हेलो टू ऑल। पिछली क्लास में हमने किया था पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल। आज हम करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। याद कीजिए एक बार, मैं फिर से बता देता हूं आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हमने किया था, क्या होता है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सेल। ये ऑपोजिशन कौन देता है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल देता है। क्लियर है? और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था हमारे पास। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का फॉर्मूला था E/V-1 इंटू में R। क्लियर है? बोलिए। E था ईएमएफ ऑफ द सेल, V था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, -1 इंटू में R। R था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम। दूसरा, अगर पोटेंशियोमीटर से हमें निकालना हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल तो हम कैसे करेंगे, ये देखते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, एक वायर AB स्ट्रेच्ड ऑन ए वुडन बॉक्स कनेक्टेड टू रियोस्टेट, एमीटर की K एंड प्राइमरी सेल ऑफ EMF E। क्लियर है? चलिए आगे। फ्लैट। अब हमें जो सेल का EMF निकालना है उसको सर्किट में कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमें सर्किट जोड़ना सीखना है। ठीक है? ए पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और जिस सेल का EMF निकालना है उसे यहां लगाएंगे। हमें इस सेल का EMF निकालना है। इसके साथ वही एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक की K1, एक की कौन सी K1, और इसको यहां जोड़ दिया हमने। ये लीजिए, जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास आएगा एक गैल्वेनोमीटर G और जॉकी J। एक बार मैंने जॉकी को यही टच कर दिया, वैसे ही अपनी तरफ से बताएंगे क्यों टच किया है। ये सेल का EMF E है, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो ये वाला सेल है। इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इंटरनल। मान लीजिए R है और इसका EMF कितना है हमारे पास? E डैश। कितना है? E डैश। ये सेल जिसका EMF E डैश है, हमें इसका क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? लेट अस let E is the EMF of primary cell, E dash is EMF of, इसको सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेल whose internal resistance is required। वो सेल जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका EMF कितना है? E डैश। इस तरह से हम इसको सर्किट में जोड़ेंगे। कोई डाउट है? चलूं आगे। थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दूं कहे तो। ये लीजिए, एक बार इसको मिटा दिया मैंने, फिर से एक बार फिर से समझा देता हूं। हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको ये जोड़ दिया हमने यहां पर। इसका EMF है E डैश। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और एक की K1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और इसी के साथ हमने जोड़ दिए एक जॉकी। क्या जोड़ दी? जॉकी। ठीक है? क्लियर? देन फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इसका? चेक द कनेक्शंस। चेक द कनेक्शंस, पहला पॉइंट। वही इजी काम। जॉकी को लीजिए, सॉरी एक गैल्वेनोमीटर यहां पर भूल गया मैं, आई एम रियली 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 सॉरी। गैल्वेनोमीटर से होती हुई एक जॉकी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा इसमें? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट? Our first point is check the connections। हमें सबसे पहले क्या चेक करने हैं? कनेक्शंस चेक करने हैं। फिर से बता रहा हूं, जो की जाएगी गैल्वेनोमीटर से होती हुई। गैल्वेनोमीटर तो करंट बताएगा। चलिए, चेक द कनेक्शन क्या है? जॉकी को उठाइए, ए पर टच कीजिए और बी पर टच कीजिए। जॉकी को उठाया, पहले ए पर फिर बी पर। कल मैंने किया था पिछली क्लास में, गैल्वेनोमीटर नॉर्मली मान लीजिए इनिशियली 0 पर है। ए पर टच करने पर दे राइट लेफ्ट डिफ्लेक्शन, बी पे टच करने पर दे राइट डिफ्लेक्शन, ए पर इधर बी पर इधर। तो हमारे कनेक्शंस क्या है? ठीक है। अदरवाइज उनको कनेक्शंस को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। ठीक है।
touch the jockey at point A and B if galvanometer give left and right deflection, then connections are okay. Then connections are okay. Otherwise, then connections are okay. Otherwise, अगर ऐसा ना हो, क्रॉस डिफ्लेक्शन आए, ए पे टच करने पर इधर आ जाए, बी पे टच करने पर इधर आ जाए, क्रॉस आ जाए, तो हमें ठीक करना पड़ेगा. अदरवाइज मेक देम ओके, नहीं तो उसको आप क्या कीजिए, ठीक कीजिए. पहला पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट क्या आएगा भाई हमारे पास? चलिए सेकंड देखते हैं. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? सेकंड पॉइंट है हमारे पास, if left and right deflection comes by touching at A and B, then there will be a point on wire where galvanometer give 0 reading. That point is called null point. क्लियर. पहला पॉइंट टच द जोकी एट ए, टच द जोकी एट बी, गैल्वेनोमीटर गिव लेफ्ट एंड राइट डिफ्लेक्शन. ओके. ए पर टच करने पर इधर डिफ्लेक्शन, बी पे टच करने पर इधर, ए पर टच करने पर इधर, बी पर टच करने पर इधर. यानी हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन 0 आके हुए बी की तरफ जा रहे हैं. यानी बीच में कहीं पर हमारे पास क्या आएगा? 0 डिफ्लेक्शन जरूर देगा गैल्वेनोमीटर. 0 डिफ्लेक्शन देगा ना. जहां पर भी 0 दे, जिस भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अवर नल पॉइंट. उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट. क्लियर है? आ गया समझ में? नल पॉइंट. थर्ड पॉइंट करते हैं. चेक द कनेक्शन. पहला, दूसरा, नल पॉइंट. थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट वन. चलिए थर्ड पॉइंट है हमारे पास. क्या है थर्ड पॉइंट? देखते हैं. के ऑन. ये के को हमेशा ऑन रखना है. क्यों? क्योंकि ये ऑन होगी तभी हमारी पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट फ्लो होगा, तभी तो हमारा सर्किट क्या होगा? ओपन होगा. वरना तो सर्किट बंद पड़ा रहेगा. ठीक है. K1 ऑफ. के को तो हमने ऑन किया और K1 को ऑफ कर दिया. K1 को ऑफ करने से क्या होगा? इस सेल में से पॉजिटिव में से करंट चला, यहां गया, यहां गया. यहां से हमें K1 क्या मिल गई? ऑफ मिल गई. ऑफ मिल गई तो यहां पर हम सेल से करंट नहीं ले रहे. यानी अब सेकेंडरी सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा. जब किसी सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? ईएमएफ ऑफ द सेल. किया था हमने. इट मीन्स no current is taken from cell. Now touch the jockey at different point on wire and फाइंड नल पॉइंट. क्या करना है आपको? जोकी उठाइए.
K1 ऑफ जो कि उठाइए, अलग अलग पॉइंट पे टच कीजिए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते रहिए। टच किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखिए, क्या जीरो है? नहीं। आगे चले गए, पीछे चले गए, दाएं चले गए, बाएं चले गए। आपको क्या करना है, जॉकी को टच करना है, आपको उठा के, रब नहीं करना, उठा के टच करना है। जहां पर भी टच करने से गैल्वेनोमीटर क्या दे दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे दे, वो रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, नल पॉइंट। क्या कहलाएगी, नल पॉइंट। जहां पर भी जीरो रीडिंग दे दी गैल्वेनोमीटर ने, उसको नोट कर लिया। लेट इट इज एट पॉइंट ए एट लेंथ एल। मान लीजिए जो जॉकी ने डिफ्लेक्शन दिया वो दिया है नल पॉइंट ए पॉइंट पर, और लेंथ कितनी दे दी इसकी, एल। क्लियर है? एल की बजाय मैंने लेंथ को L1 ले लिया। क्या ले लिया, L1। लेंथ तो हम माप भी सकते हैं, स्केल यहां से यहां और यहां से यहां, स्केल से हमने लेंथ है L1 माप। क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए अब क्वेश्चन है, नल पॉइंट आया क्यों, वाई? हमें नल पॉइंट यहां ही क्यों मिला, यहां क्यों नहीं मिला, यहां क्यों नहीं मिला, यहां क्यों नहीं मिला? क्यों एक स्पेशल पॉइंट पर नल पॉइंट आता है? क्लियर? ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। चलिए इसको छोटे से एक फिगर से समझाता हूं आपको, छोटे से फिगर से। मान लीजिए हमने एक वायर ली है, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। वायर ली है और हमने क्या किया है, एक बैटरी जोड़ दी। बैटरी कितने की, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब क्या है, यहां 5 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेल के 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। ये 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। ठीक है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होने लग गया। आई प्लस से चला, होने लगा फ्लो। क्लियर? अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास 0 वोल्ट होता, क्या होता, 0 वोल्ट, यानी ये सेक्शन 0 वोल्ट, ये सेक्शन 0 वोल्ट, ये सेक्शन 0 वोल्ट, ये सेक्शन 0 वोल्ट। दोनों एजेस के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यानी किसी वायर के एक एज और दूसरे एज, इस एज ए पॉइंट और इस एज बी पॉइंट, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, दोनों सेम पोटेंशियल पे है। ये भी 5 वोल्ट पे, ये भी 5 वोल्ट पे, बाई चांस ये भी 10 वोल्ट पे, ये भी 10 वोल्ट पे, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो हमारे पास दोनों में से कोई भी वायर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए आगे समझ में कौन सा, अब इसमें देखिए, मान लीजिए ये सेल था हमारे पास 20 वोल्ट का। कितने का, 20 वोल्ट का। क्लियर है? सेकेंडरी सेल हमने लिया कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। कितने का लिया, 5 वोल्ट का। वायर की लेंथ हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये समझने की चीज है। प्राइमरी सेल है 20 वोल्ट, सेकेंडरी सेल ई डैश 5 वोल्ट, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना? वोल्टेज किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। यानी 100 सेंटीमीटर में, एक बार इसको भूल जाए, इसको भूल गए, 100 सेंटीमीटर वायर में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट, है ना? अगर इसकी लेंथ को मैं हाफ कर दूं तो 50 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। पूरी लेंथ में 20 वोल्ट है तो हाफ लेंथ में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। क्लियर है ना? 1/4 कर दूं मैं, यहां पर ले आया मैं 1/4, तो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है? यानी इस वायर में यहां से लेके यहां तक ये कितना वोल्टेज है, ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट। यानी ये जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, इसके इस तरफ भी 5 वोल्ट का सेल है और इस तरफ एक वायर है, जिस वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट ही है। तो ये वायर जो एक तरफ तो सेल है 5 वोल्ट और एक तरफ एक वायर है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप है 5 वोल्ट, दोनों तरफ सेम पोटेंशियल पे हो गई। वहीं पर क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो या इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन देगा ना। लेकिन ये एक पर्टिकुलर लेंथ पे ही होगा, है ना? अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी है, 100 सेंटीमीटर,
और ये 5 वोल्ट हमें ड्रॉप करना है 100 सेंटीमीटर में, वैसे 20 वोल्ट ड्रॉप है, 1/4 करना है, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा ना 25 सेंटीमीटर पे। तो यानी मान लीजिए ये 10 वोल्ट का होता, ये कितने का होता 10 वोल्ट का, तो ये क्या होता 25 सेंटीमीटर की बजाय, इसको हटा दो एक बार, हाँ 100 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है 20 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कितने में होता 10 वोल्ट होता कितने में 50 सेंटीमीटर में। फिर आप जॉकी टच करते बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर क्या होता गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता। क्लियर? यानी आपके पास नल पॉइंट कहां आएगा, जहां ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल का ईएमएफ और वायर में वोल्टेज ड्रॉप दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। वायर में वोल्टेज ड्रॉप यहां पर नहीं होगा 5 वोल्ट, यहां पर हुआ 5 वोल्ट, तो इधर भी 5 वोल्ट और वायर में ड्रॉप 5 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा आपके पास नल पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? यानी हम क्या कह सकते हैं कि नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड, ये लाइन है समझ में, नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड where potential drop in wire will be equal to EMF of secondary cell। क्लियर है? अब मान लीजिए यहां पर हमने टच किया, नहीं हुआ, यहां पर टच किया तो हुआ। अब देखिए सिंपल सी बात है, पूरी वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, हमने मान ली कितनी है 100 सेंटीमीटर। वायर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है 20 वोल्ट। क्लियर है? यानी 20 वोल्ट इज ड्रॉप्ड इन, यानी आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, आप क्या लिख सकते हैं इजी चीज में, क्या लिख सकते हैं 20 वोल्ट ड्रॉप इन 100 सेंटीमीटर, 1 वोल्ट ड्रॉप इन 100 बाय 20 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट। आप यहां से चले, यहां जो की टच की 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ और सेल कितने का है 5 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा, यहां पे टच की जो की आपने, कितना ड्रॉप हो गया 10 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, 20 पर 3, 24 पर और 25 वोल्ट पर आते ही 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ड्रॉप इन 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे टच करोगे ना आप, तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, इस वायर में हो जाएगा, और इधर भी सेल 5 वोल्ट का है, ये देखो इस वायर के इधर 5 वोल्ट का सेल और इधर वायर आ गई कितने की 5 वोल्ट ड्रॉप की, तो ये सेम पोटेंशियल पे हो गया। गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दिया 0 डिफ्लेक्शन। लेट नल पॉइंट, लेट इट इज एट पॉइंट ए, मान लीजिए नल पॉइंट ए पर है एंड लेंथ कितनी L1 पर, देन बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल E डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। प्रिंसिपल कहता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहां पर ईएमएफ है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E डैश विल बी इक्वल टू K L1, इक्वेशन 1। ठीक है यहां तक? आगे चलिए फोर्थ पॉइंट। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इसको छोड़ देता हूं यहां पर ना। फोर्थ पॉइंट पी के ऑन, K1 ऑन। क्लियर है? K1 को भी अगर हम ऑन कर देंगे तो सेल में से करंट फ्लो होगा सेल में से करंट फ्लो। आपको पता है जब सेल में से करंट फ्लो होता है तो सेल का ईएमएफ क्या बन जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो 5 वोल्ट है वो घटकर कितना हो जाएगा 4.8, 4.7, 4.5, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? याद कीजिए हमने कहा था 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 12 ईएमएफ 10 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट कौन खा गया सेल खा गया था हमारा, है ना, किया था ना हमने टॉपिक में। तो जैसे ही करंट हम लेने लग जाएंगे, K1 ऑन हो गई तो सेल का ईएमएफ घट जाएगा।
मान लीजिए 5 वोल्ट से घट के हो गया 4 वोल्ट। कितना हो गया? 4 वोल्ट। 20 वोल्ट ड्रॉप था 100 सेंटीमीटर पर, 1 वोल्ट ड्रॉप था 5 सेंटीमीटर पर, 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ 25 पर, तो यहां पर आया अपना नल पॉइंट आया। अब हमें 5 वोल्ट ड्रॉप नहीं करना, हमें 4 वोल्ट ड्रॉप करना है। 4 वोल्ट ड्रॉप इन 4 इंटू में 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर। 20 सेंटीमीटर पर ड्रॉप होगा, तो यहां पर 25 सेंटीमीटर था, तो हम आगे नहीं जाएंगे। अब है ना, नल पॉइंट हमें पीछे मिलेगा। मान लीजिए वो हमें कहां मिला? बी पॉइंट पर मिला। कितनी लेंथ पर? L2 लेंथ पर। इस एग्जांपल के हिसाब से कितनी लेंथ पर मिला है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? बोलिए, मिटा दूं? चलिए, ये तो हमारा एग्जांपल। नाउ करंट is drawn from the cell. Clear? Touch the jockey at different point on wire and find null point. Let it is at point B at length L2. Then principle of potentiometer अब क्या कहेगा? V directly proportional to L2. अब V क्यों लिया? पहले हमने E डैश EMF लिया था। क्यों? क्योंकि सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब सेल में से करंट फ्लो हो गया, तो ये 5 वोल्ट था पहले, तो EMF ये घट के कितना हो गया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल में से करंट लेते हैं तो EMF घटकर क्या हो जाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारे पास E डैश की बजाय क्या आ जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 एंड V इज इक्वल टू KL2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहला आ गया V इज इक्वल E डैश इज इक्वल टू KL1 और V इज इक्वल टू KL2। अब हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। सेकेंडरी सेल यही है, इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए हमें। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R। सो फिफ्थ पॉइंट एंड फाइनल वन, आखिरी पॉइंट हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट। सो बाय डेफिनिशन ऑफ internal resistance, R will be equal to E dash by V minus 1 into में कैपिटल R। इसका निकालना हो तो ठीक है। R is equal to E dash की वैल्यू इक्वेशन 1 से यही KL1, V की वैल्यू इक्वेशन 2 से यही KL2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, मिटा दो इनको भी। ये लीजिए, आपके पास K से K कैंसिल हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। L1 लेंथ की वैल्यू किससे नोट कर लेंगे? स्केल से। क्लियर? कैपिटल R हमें पता ही है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस की। बाय knowing L1 and L2 from scale, we will find out internal resistance। हम क्या पता कर लेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वैल्यू पता कर लेंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज के लिए इतना ही। कल सेकंड एप्लीकेशन करेंगे और धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर को कंप्लीट कर देंगे।